धामी सरकार दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने इस बार में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन्वेस्टर्स समिट सफल हो, इसमें बाहरी राज्यों और देशों से अधिक निवेश आने के साथ ही बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन हो, इस मंशा के साथ समिट की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने ये भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में सफल इन्वेस्टर समिट कराए गए हैं, इसलिए उत्तराखंड में एक प्रतिनिधिमंडल इन दोनों ही प्रदेश में गया था, जिसमें एसीएस आनंद वर्धन, मीनाक्षी सुंदरम और बतौर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे कुछ और आला अफसरान के साथ 7 सदस्य डेलीगेशन ने दोनों ही प्रदेश में ये जानने की कोशिश की कि आखिर एक सफल इन्वेस्टर समिट कराने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उत्तराखंड वर्ष 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट कराया गया था, जिसमें क्या क्या खामियां रही थी उन्हें दूर किया जा सके, ऐसी तमाम बातों को लेकर दोनों ही प्रदेशों के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा हुई और एक दूसरे के साथ सुझाव शेयर किए गए। हम लोगों ने इसी के सिलसिले में, चूँकि अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी सफल आयोजन हुआ था और जैसा कि गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के नाम से ये समिट होती है, तो इन दोनों राज्यों में अनुभव लेने के लिए, एक अध्ययन करने के लिए किस प्रकार से आयोजन होता है, कैसे सफल आयोजन होता है, किस तरह से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाता है, तैयारियां क्या होती हैं, उसका रोड मैप क्या होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए एक हायर लेवल डेलीगेशन गया था, जिसमें हमारे एसीएस आनंद वर्धन सर और मीनाक्षी सुंदरम सर, मैं एज ए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और एमडी सिडकुल और उद्योग के भी 3 अन्य अधिकारी, 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। दोनों राज्यों में दौरा बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ की जितनी भी टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, सब ने काफ़ी कोऑपरेट किया और पर्याप्त समय देकर सारी चीज़ों को उन्होंने हमसे अनुभव शेयर किए। कई चीज़ें सीखने को मिली। उन लोगों ने भी ये बताया कि कहाँ कहाँ हमसे कमियाँ रह गई थीं। तो एक अच्छा अनुभव हम लोगों को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने उत्तराखंड राज्य में, इस देवभूमि में, जो भी हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं, वो अच्छी होगी और सफल होगी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, अगर बात करें इन्वेस्टर्स समिट की, तो 2018 में भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, लेकिन इस बार क्या खास इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, देखिए धामी सरकार दिसंबर माह के आखिर तक 2 लाख करोड़ के निवेश तक के साथ जो है इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। यानी ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ का निवेश मिले। इसके लिए तमाम जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं। खुद जो सचिव उद्योग हैं विनय शंकर पांडे, इसके अलावा एसीएस आनंद वर्धन और तमाम जो आला अफसरान हैं, मीनाक्षी सुंदरम हैं, वो दोनों राज्यों का उन्होंने रुख किया है। वो उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में, चूँकि बीते दिनों इन्वेस्टर समिट हुए हैं, माना जा रहा है कि एक तरह से सफल वो इन्वेस्टर समिट हुए हैं। वाइब्रेंट समिट के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड गुजरात में जो समिट होता है, तो उसमें ख़ास तौर से वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, उन चीज़ों से नसीहत लेते हुए प्रदेश के तमाम जो आला अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि 2 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो जाहिर है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड ज़ीरो पर काम करना होगा। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों तमाम जो इस इन्वेस्टर समिट से जुड़ी जिनको जिम्मेदारी मिली है, जो आला अफसरान हैं, उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि पहले 25 से 30 हज़ार करोड़ की तमाम जो योजनाएं हैं, उनकी ग्राउंडिंग करने के बाद, यानी उनको धरातल पर उतारने के बाद जो है इन्वेस्टर समिट का आगाज़ होगा। और आप समझ सकते हैं बहुत हद तक तैयारियां जो हैं राज्य सरकार ने कर ली हैं इसके लिए, क्योंकि अभी करीब 4 माह का समय बचा है। ऐसे में हालांकि जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें 2018 के इन्वेस्टर समिट की, तो उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 40,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 75,000 करोड़ के एमओयू साइन कराए थे। हालांकि तमाम जो जानकारियां हैं, जितना सफल ये इन्वेस्टर समिट होना चाहिए था, उतना सफल ये नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो है धामी सरकार का लक्ष्य है कि 2 लाख करोड़ के जो निवेश है वो बाहरी राज्यों से, बाहरी देशों से आए और प्रदेश में कम से कम 2.5 लाख
लोगों को रोजगार मिले। यानी सबसे पहली जो मंशा है धामी सरकार की वो यही है कि तमाम जो प्रदेश में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरियां मिले। सबसे पहला जो लक्ष्य है सरकार का वो यही है। इससे 2.5 लाख रोजगार सृजित होंगे, ऐसी जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि धरातल पर जो है अगर हम बात करें, जिस तरह से सचिव उद्योग विजय शंकर पांडे ने भी बताया है कि तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं इसके लिए। अगर हम बात करें मुंबई, चंडीगढ़, पुणे जैसे शहरों में रोड शोज भी कराए जाएंगे और तमाम जो देश के बड़े औद्योगिक घराने हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट साल के आखिर में होने जा रहा है। 2 लाख करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिल्म क्षेत्रों से जुड़ी तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उनमें निवेश आए, तमाम जो बाहरी राज्य हैं उनमें निवेश करें, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड चूँकि सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर कई फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। तो ऐसे में फिल्मों के क्षेत्र में क्या निवेश उत्तराखंड को मिल सकता है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का एक बड़ा नाम है, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अपना काम कर रही हैं। तो ऐसे में और तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर क्या निवेश कर सकती हैं, इस पर भी बातचीत हुई। और कई इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें निवेश आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनिशिएट लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकार फिलहाल काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है दिव्यदर्शनी, 2 लाख करोड़ का ये बड़ा लक्ष्य है, इसको भेदने के लिए जाहिर है बहुत युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होगी और ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करना होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है लक्ष्य रखा जाता है, बड़े बड़े एमओयू साइन किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन इस बार तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं और अलग तरीके से, चूंकि तमाम जो सरकारी अमला है पूरा वो इसमें जुटा हुआ है और लगातार तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे बातचीत भी चल रही है, राज्य सरकार के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी, और किन किन खामियों को दूर किया जाए जो 2018 में कमियां रही हैं उस पर भी बातचीत चल रही है। बहरहाल अभी देखना होगा दिव्यदर्शी आने वाले वक्त में कितना ज्यादा जो है ये कह सकते हैं कि सफल साबित होगा यूनिवर्सिटी समिट, क्योंकि बहुत ज्यादा आज तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनको इससे है, क्योंकि लगातार जो है इसका इंतजार भी किया जा रहा है कि उत्तराखंड में निवेश आएगा। जाहिर है अगर उत्तराखंड में निवेश आता है तो उत्तराखंड के तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, तमाम जो बेरोजगार जो यहाँ पर लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अस्करी, आपने 2018 के इन्वेस्टर समिट का जो आंकड़ा दिया वो 75,000 करोड़ का दिया, लेकिन 75,000 करोड़ के एमओयू साइन होने के बाद धरातल पर क्या हुआ है? क्योंकि हम यही पूछ रहे थे कि आखिर जो 75,000 करोड़ का आंकड़ा रखा गया और उसके बाद एमओयू साइन हुए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस प्रदेश में, उसकी जानकारी है, उसका क्या डेटा है, उसको देखते हुए आगे काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जाहिर है जिस तरह से 40,000 करोड़ का लक्ष्य त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने रखा था यूनिवर्सिटी समिट पर, उसके सापेक्ष 75,000 करोड़ के एमओयू साइन भी हुए थे। तमाम जो थाईलैंड या सिंगापुर से तमाम जो उद्योगपति आए थे, अलग अलग राज्यों से जो उद्योगपति आए थे, उन्होंने इसमें जो है अपना निवेश भी किया था। लेकिन जिस तरह से निवेश आना चाहिए था उतना नहीं आया है। यानी कहा जा सकता है कि एमओयू साइन जरूर हुए लेकिन धरातल पर बहुत ज्यादा इसकी जो है इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और रोजगार की जहां तक बात है, क्योंकि अगर हम बात करें राज्य स्तर पे, अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है जितना मुझे याद आ रहा है 131 करोड़ का जो है निवेश इंडियन पेट्रोलियम ने किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा जो है जो रोजगार है वो सृजित होंगे प्रदेश में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उसके जो परिणाम है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। इसी से सीख लेते हुए धामी सरकार जो है इस बार कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है 2 लाख करोड़ का, उसको भेदा जाए। उसके साथ साथ तमाम जो बात कही जा रही है कि 2.5 लाख लोगों को रोजगार उससे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसको पाने के लिए जाहिर है बहुत भरसक प्रयास करने होंगे, क्योंकि कई बार अगर हम बात करें तो प्रदेश में हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भी 2018 में जो है समिट हुआ, बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा राज्य सरकार का, लेकिन उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो निवेश बहुत ज्यादा नहीं आया था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो चूंकि एक खास नीति के साथ धामी सरकार काम कर रही है और अभी फिलहाल ये नीति कागजी है या धरातल पर है, या आने वाले वक्त में यानी 4 माह के बाद जो है तमाम चीजें
क्लियर हो जाएगी। 4 माह का पूरा समय है और किन किन जो है स्टेप्स पर काम करना है, राज्य सरकार के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बहुत बारीकी से काम करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में तमाम जो हमारे प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिले और वो खुले दिल से जो है यहाँ पर निवेश करें, ताकि प्रदेश की जो आय है और जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि राजस्व की बढ़ोतरी करना भी इस इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा मकसद है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।